हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अब जैसे लेक्सन खड़क सिंह शुरू था, जैसे हार की जीत। अब खड़क सिंह क्या हो गया था कि खड़क सिंह एकदम, आपको थोड़ा सा रिवाइज करती हूँ कि खड़क सिंह एकदम सामने आ गया अपाहिज बनकर। और वो जैसे पन जैसे बोलने लगा कि मुझे, जैसे मैं अपाहिज हूँ और मुझे वैद के यहाँ इन्हें पहुँचा दो, वो मेरा भाई है। अब बाबा भारती ने, जैसे बाबा भारती घोड़े से उतरे और जैसे उसे पहुंचाने के लिए उसे अपने घोड़े पर बैठा लिया। अब बाबा भारती जैसे घोड़े पर से उड़ गए और जैसे लगान उन्होंने खुद के हाथ में पकड़ ली और उसे जैसे घोड़े पर बिठा दिया। पर आश्चर्य क्या हुआ, एकाएक घोड़ा जैसे उनके हाथ से वो रस्सी थी वो छूट गई और उन्होंने देखा कि घोड़ा दौड़ने लगा है। वो विस्मय से और निराशा से, जैसे उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चिल्ला रहे, कुछ देर तक जब जैसे उन्हें बहुत पछतावा हुआ। पछताने के बाद कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहरो खड़क सिंह, यह मेरी आवाज़ सुनो, घोड़ा रोक लियो। तो खड़क सिंह ने जैसे आवाज़ सुनी और घोड़ा रोक लिया। उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा। परंतु बात तो सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा। परंतु खड़क सिंह की जैसे एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार मत करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी ने आज्ञा कीजिए, ऐसे कहा खड़क सिंह ने। बाबा जी ने आज्ञा की, मैं आपका दास हूँ। जैसे बाबा भारती को बोलने लगा, आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल घोड़ा न दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इस विषय पर कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना यही है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना। ऐसे बाबा भारती बोलने लगे। जैसे आपको इसके पहले वीडियो भेजा है, थोड़ा सा रिवाइज किया। अब जैसे आगे खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा। उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसको इस बात का आश्चर्य हुआ कि जैसे बाबा भारती ने कहा कि ये घोड़ा अब तुम्हारा हो गया। उसे लगा कि ये घोड़ा लेकर उसे भागना पड़ेगा। परंतु बाबा भारती ने उसे स्वयं बुलाया और स्वयं कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, यानी जैसे इसे प्रकट मत करना। और ये भी कहा कि जैसे ये घोड़ा आपने जैसे जैसे छीन लिया है, किसी को मत कहना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। भरत सिंह ने बहुत सोचा। उसके मन में ये बातें शुरू थी कि खड़क सिंह बहुत सोचने लगा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। बहुत सोचने लगा, बहुत सिर मारा, पर उसे कुछ समझ नहीं पाया। वो हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुंह पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? यानी वो सोचकर जैसे बाबा भारती के मुख पर जैसे अपनी नजर गड़ा ली और उसने कहा कि आपको इसमें क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे
दीन दुखियों पर विश्वास न करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई भी संबंध नहीं रहा है। कोई भी जैसे दीन दुखियों पर विश्वास नहीं करेगा, तो ये घटना जैसे हुई है ये किसी को मत बताना। और जैसे सुल्तान से इतना प्यार करते थे, उन्होंने उससे मुंह मोड़ लिया और कहा कि इसका मेरे से कोई भी संबंध नहीं है। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी तरह गूंज रहे थे। सोचता रहा, कैसे ऊंचे विचार है, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था, यानी फूल की तरह उनका मुख खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं रह न सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं। भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ी थी। यानी बाबा भारती के बारे में खड़क सिंह सोचने लगा कि कितना पवित्र भाव है, कितने ऊंचे विचार है कि घोड़े से इतना प्यार करते थे। जैसे घोड़े को देखने के बाद उनका चेहरा फूलों से यानी प्रसन्नता से खिल जाता था और कहते थे कि मैं इस घोड़े के बिना नहीं रह सकता। और जैसे भजन भक्ति में वो अपना सारा दिन बिताते थे, पर उन्होंने घोड़े की रखवाली में, क्योंकि उनको डर लगता था बाबा भारती घोड़ा लेकर जाएगा, तो जैसे घोड़े की रखवाली में वो कई रात सोए नहीं थे। और उन्होंने जैसे घोड़ा दे दिया तो उनके मुख पर जैसे दुख की रेखा तक दिखाई नहीं पड़ी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना न छोड़ दे। यानी उन्हें लगा और उन्होंने ये सोचा कि जैसे कोई भी दीन दुखियों पर विश्वास नहीं करेगा, ऐसा मनुष्य नहीं देवता है। ऐसा बाबा भारती सोचने लगे कि ऐसा मनुष्य नहीं तो देवता हो सकता है। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था और आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। सन्नाटा छाया हुआ था मंदिर के बाहर और चारों ओर सन्नाटे के कारण सब कुछ शांति से, जैसे किसी की भी आवाज नहीं। आकाश में तारे चमक रहे थे और गांव के कुत्ते जैसे भौंक रहे थे और मंदिर के अंदर भी कोई शब्द सुनाई नहीं दे रहा था। खड़क सिंह सुल्तान की बात पकड़े हुए था। अब धीरे धीरे असद बल, यानी जैसे जहाँ पे घोड़ा बांधा जाता है उस पर के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी या किसी डाके का भय नहीं था। उनके पास की जो चीज थी वो चली गई थी, इसलिए उन्हें किसी भी बात का डर नहीं था, भय नहीं था कि कोई चीज उनसे चोरी हो जाएगी। खड़क सिंह ने अब आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर रख दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। क्या किया उसने? जैसे इतना बड़ा डाकू था, अब उसने क्या किया, सुल्तान को लाया और उसको बांध दिया और वहां से सावधानी से निकलकर फाटक बंद करके निकलने लगा।
और उसके आंखों में नेकी के आंसू भी थे। रात्रि का तीसरा प्रहर बीत चुका था। चौथा प्रहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव जैसे जहाँ पे घोड़े को बांधा जाता है उनकी ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने उनके पाँव को मन भर का यानी भारी जैसे बना दिया। वे वहीं रुक गए और घोड़े ने अपने स्वामी के पाँव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती को आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े को गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे जैसे कोई पिता अपने पुत्र से बिछड़ा हुआ है। इस तरह वो अपने घोड़े से मिले। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई दिन दुखियों से मुंह न मोड़ेगा। और जैसे उसकी पीठ थपथपाने लगे, उसके मुंह पर थपथपाने लगे, उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे और कहने लगे कि संतोष से बोले कि अब कोई भी दिन दुखियों से मुंह नहीं मोड़ेगा। यानी इतना प्यार करते थे तो भी यानी जैसे उन्होंने बाबा डाकू खड़क सिंह को जैसे अपना घोड़ा दे दिया था। उनको इतना ही लगता था कि जैसे दिन दुखियों के ऊपर का लोगों का विश्वास नहीं उड़ना चाहिए। तो ऐसे था जैसे हार की जीत। अब बाबा भारती एक ऐसे संत थे कि जो भजन भक्ति भी करते थे और विशेष करके उन्हें घोड़े से बहुत लगाव था। और खड़क सिंह द्वारा उनके घोड़े को जैसे धोखे से चुरा लिया था। बाबा भारती द्वारा जैसे खड़क सिंह ने ये प्रार्थना सुनी कि जैसे इसे लेकर जाओ, पर इससे तुमने किस तरह चुराया है ये किसी को मत कहना। खड़क सिंह के हृदय में परिवर्तन हो गया और उन्होंने क्या किया, घोड़े को वापस कर दिया। यानी यहाँ पे पशु प्रेम, सेवा भाव और मानवीयता दिखाई देती है। अब इसके बाद है आपको फर्स्ट पोएम के जैसे क्वेश्चन आंसर भेजूंगी। उसके बाद आपको फर्स्ट पोएम की पोएम लिखनी है। उसके बाद आपको शब्दार्थ लिखने हैं और शब्दार्थ के बाद आपको क्वेश्चन आंसर भेजे जाएंगे। क्वेश्चन आंसर के बाद आपको ग्रामर भी आपको पीडीएफ पे भेजूंगी। उसके बाद आपको सेकंड लेसन के शब्दार्थ लिखने पड़ेंगे और सेकंड लेसन के जैसे क्वेश्चन आंसर भी आपको भेजूंगी। अब जितने आंसर है उससे जैसे जितने आंसर आपको दिए गए हैं उससे जैसे कुछ आंसर आपको 1-2 आंसर कम ही यानी जैसे आपको लिखना है। आपके सब लेसन होने ही वाले हैं, सिलेबस में कुछ बताया नहीं है, पर जितने जैसे क्वेश्चन आंसर आपको दिए जाएंगे वो पीडीएफ के माध्यम से आपको आपके बुक में लिख लेना है। अब जैसे यहाँ पे भाषा तरु वर्तनी की बात आई हुई है, भाषा तरु में। अब यहाँ पे है जैसे वर्ण विच्छेद। अब वर्ण विच्छेद जैसे वर्ण यानी अक्षर, विच्छेद यानी अलग करना। वर्ण यानी अक्षर, विच्छेद यानी अलग करना। अब किसी शब्द में आए सभी स्वर और व्यंजनों को अलग करके लिखना। यानी किसी शब्द में आए सभी व्यंजन और स्वरों को अलग करके लिखना, उसे वर्ण विच्छेद कहा जाता है। अब जैसे वर्ण विच्छेद है, एग्जाम्पल है राजा, र हलंत प्लस आ प्लस ज हलंत प्लस आ, राजा। क्योंकि यहाँ पे आ की मात्रा लगी है र को भी और ज को भी। वैसे मीठा, म हलंत बड़ी वाली
ई, ठ हलंत प्लस आ। साहसी, स हलंत प्लस आ, ह हलंत प्लस अ, स हलंत प्लस बड़ी वाली ई। बड़ी वाली की ई क्यों आई है? क्योंकि स की मात्रा जो है वो बड़ी है। अब खुश, क हलंत उ, श हलंत प्लस अ। रूप, र हलंत प्लस उ, प हलंत प्लस अ। ऋतु, त्र हलंत नहीं आएगा क्योंकि ये स्वर है। अब स्वर है और इसे हलंत नहीं किया जाता। उसके बाद ऋतु, त हलंत प्लस उ। अब जितने आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ उतने आपको आपके नोटबुक में लिख के लेने हैं, जो एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। इससे क्या होगा, जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए या इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको उसका आंसर यानी आप अच्छे से दे सकोगे। अब उसके बाद है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद में ध्यान रखने वाली बातें, स्वर के टुकड़े नहीं होते, यानी स्वर जब अपने मूल रूप में ही होता है तो उसे आप वर्ण विच्छेद करते समय वैसा ही लिख दोगे। इसलिए वहाँ पे त्र था ऋतु, इसलिए उसको वर्ण विच्छेद में स्वरों के टुकड़े नहीं किए जाते, इसलिए हमने त्र वैसे ही लिया। अब जैसे इमली, ई वैसे ही आया, म हलंत प्लस अ, ल हलंत प्लस बड़ी वाली ई। आम, आ प्लस म हलंत प्लस अ। उल्लू, उ, ल हलंत फिर से ल हलंत और उ, उल्लू। तो ये वर्ण विच्छेद आपको जैसे सबके सब जितने हो रहे हैं वो आपको लिखने हैं, साथ में आपके टेक्स्ट बुक के भी वर्ण विच्छेद यहाँ पे इसी वीडियो के माध्यम से आपको समझा के दूंगी। ओके, अब जैसे वर्ण विच्छेद के और भी एग्जाम्पल है, आगे आगे देखते हैं। अब वर्ण विच्छेद में ध्यान में रखने वाली बातें, जो अक्षर पहले से ही आधा है उसे हलंत लगाकर दिखाएंगे। जैसे पुस्तक, स हलंती है तो वह हलंती रहेगा। जैसे प हलंत प्लस उ, स हलंत प्लस त हलंत प्लस अ प्लस क हलंत प्लस त। यानी जैसे यहाँ पे कैसे है कि हलंत इसलिए किया जा रहा है, तभी वो जैसे इनके साथ वो स्वर लगेगा तो ही वो शब्द यानी वो अक्षर जैसे पूरा होगा। वैसे चिट्ठी, च हलंत छोटी ई, ट हलंत प्लस ठ हलंत बड़ी वाली ई।